हेलो माय आर्मी, मैं दीपक खंडेलवाल आप सभी का मैथ्स का टीचर आप सबका स्वागत करता हूं दीपक सर मैथ्स चैनल पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम सारणिक का विस्तार करते हैं। अब वैसे तो बेटा ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बट कभी कभार आसान जो चीज़ें होती है ना, वही बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें देती हैं और यही आसान चीज बेटा बच्चों को नहीं मालूम होती। काफी सारे बच्चों को सारणिक का विस्तार करना ही नहीं आता है और बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना केवल क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इसके अलावा सारणिक के विस्तार का उपयोग आपको आगे की क्लासेज में भी करना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी को सारणिक का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है ये बेटा आना चाहिए। अब बेटा यदि हम बात करें क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक का विस्तार, 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का विस्तार और 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक के विस्तार के बारे में मालूम होना चाहिए। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं के सारणिक का विस्तार सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक के विस्तार के बारे में। ठीक है, अब बेटा सारणिक की कोटि है 1 गुणा 1, मतलब इसमें केवल एक ही अवयव होगा। तो मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार का सारणिक है जिसका क्रम है 1 गुणा 1। ठीक है, अब इस सारणिक का विस्तार बेटा बराबर होगा लिखी हुई संख्या के a के बराबर होगा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई सारणिक 2 का मान कितना होगा, तो मान हो जाएगा 2 के बराबर। सारणिक 10 का मान कितना होगा, मान हो जाएगा बेटा 10 के बराबर। सारणिक -5 का मान कितना होगा, तो ये बेटा -5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम 1 गुणा 1 कोटि के सारणिक का विस्तार करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक के विस्तार के बारे में। अब कोटि है 2 गुणा 2, मतलब इसमें अवयव होंगे 4। तो मान लो बेटा हमारे पास कोई सारणिक है A B C D। इस सारणिक की कोटि है 2 गुणा 2। अब इसका विस्तार हम कैसे करते हैं, इसका विस्तार हम करते हैं पहले हम A का गुणा D से करते हैं, देन माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर हम C का गुणा B के साथ करते हैं। तो ये बराबर होता है AD माइनस BC के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक लिखी हुई है 1 2 3 4। मुझे इसका विस्तार करना है, तो हम पहले 1 का गुणा करेंगे 4 से, 1 गुणा 4, देन माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम 3 का गुणा करेंगे 2 से, 2 का गुणा करेंगे 3 से। तो इस तरीके से तिरछा गुणा बेटा हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - 6, मतलब इस सारणिक का मान -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1 0 0 1। ये बेटा 2 गुणा 2 कोटि का सारणिक है, तो इसका मान हो जाएगा 1 गुणा 1 -0 गुणा 0। तिरछा बेटा हमने यहाँ पर गुणा किया है, तो हो गया 1 - 0 मतलब 1। तो इस तरीके से हम 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक का विस्तार करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं बेटा हम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक के विस्तार को। ठीक है, तो बेटा 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक मान लो कुछ इस प्रकार से है, डेल्टा बराबर, ये मान लो आपके पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3 गुणा 3 कोटि का हमारे पास एक सारणिक है। अब इसका विस्तार बेटा टोटल 6 तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। बेटा इस सारणिक का विस्तार हम पहली पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हैं, पहले स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं, दूसरे स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं और तीसरे स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसके अनुदिश प्रसार कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो
पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हो, तो जिसके भी अनुदिश आप प्रसार करोगे ना उसको आप एक डब्बे में कैद कर लोगे, ठीक है। देन इसके बाद इस डिब्बे का जो पहला मेंबर होगा, पहला सदस्य होगा, उसको आप बेटा यहां पर इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। देन इसके बाद आप -1 की घात, -1 की घात, अब यहां पर जो आपका नंबर है ना, जो इसका पंक्ति नंबर है, स्तंभ नंबर है, उनका योग की घात यहां पर चढ़ा दोगे। तो 1 और 1 का योग 2, तो यहां पर घात 2 हम चढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये अवयव कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में, और कौन से स्तंभ में आ रहा है, पहले स्तंभ में। तो हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, शेष जितने भी हमारे पास अवयव बचेंगे उनका हम सारणिक लिख देंगे। तो सारणिक A22, A23, A32, A33 ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद डिब्बे का अगला मेंबर क्या है, A12, तो प्लस में A12। देन इसके बाद -1 की घात। अब बेटा ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो यहां पर पंक्ति नंबर है 1, स्तंभ नंबर है 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, तो -1 की घात हो जाएगी 3। अब पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, शेष जो अवयव बचे उनका सारणिक लिख दो। तो अवयव बच गए A21, A23, A31 एंड A33। इसके बाद अगला सदस्य है A13, तो प्लस A13। अब -1 की घात, बेटा A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो पंक्ति नंबर है 1, स्तंभ नंबर है 3, 1 और 3 हो जाएगा 4, तो -1 की घात 4। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटा दो, तो बचा क्या हमारे पास, बचा बेटा A21, A22, A31 एंड A32, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। नाउ इसका मान कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की घात 1 होगा, तो हो गया A11। यहां से बेटा ये हो जाएगा A22, A33 -A32, A23। यहां पर -1 की घात 3, -1 होगा, तो हो गया -A12। यहां पर होगा A21, A33 -A31, A23। यहां पर -1 की घात 4 प्लस का 1 होगा, तो प्लस A13 गुणा ये माइनस ये, तो A21, A32 -A22, A31 ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। तो ऐसे बेटा हम 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का विस्तार करते हैं। अब ये तो बेटा हमने पहली पंक्ति के अनुदिश किया। अब मान लीजिए हम पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं, तो बेटा हमें पहले स्तंभ को एक डिब्बे में कैद कर लेना है। अब इस डिब्बे का पहला मेंबर है A11, ठीक है। मैं आपको देखो दूसरे तरीके से प्रसार करके बता रहा हूं, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, पहला मेंबर है A11। अब ये कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक है। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दो, तो बचा क्या हमारे पास, A22, A23, A32, A33। इसके बाद डिब्बे का अगला मेंबर है A21, तो प्लस A21। अब -1 की घात, A21 बेटा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो यहां पर हो जाएगा 2 + 1। अब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दो, तो दूसरी पंक्ति के अवयव गए, पहले स्तंभ के अवयव गए, बचे क्या, A12, A13, A32, A32, A33, ठीक है। देन इसके बाद अगला सदस्य है A31। अब यहां हो जाएगा -1 की घात 3 प्लस में 1, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, तो बचा क्या, A12, A13, A22, A23 ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बेटा मान कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा बराबर होगा -1 की घात 2 प्लस का 1, तो ये हो गया A11। यहां पर होगा A22, A33 माइनस में A22,
23A32, ठीक है। देन इसके बाद -1 की घात 3 -1 होगा तो -A21, यहां हो जाएगा बेटा ये माइनस ये, तो A12 A33 -A13 A32, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस -1 की घात 4 +1 होगा, ये हो गया A31 इंटू यहाँ पर ये माइनस ये, तो A12 A23 -A13 A22, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों हम 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का विस्तार करते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा हमें सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका विस्तार करना है। अब आपकी चॉइस है, आप जिसके भी अंदिश विस्तार करना चाहते हो उसके अंदिश आप विस्तार कर सकते हो। जनरली बेटा हम उसके अंदिश विस्तार करते हैं जिसमें सबसे अधिक 0 हो, बट यहां पर किसी में भी 0 नहीं है तो हम अपनी मर्जी से किसी के भी अंदिश विस्तार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां पर तीसरे स्तंभ के अंदिश विस्तार कर रहा हूं, तो मैंने इसको एक डिब्बे में कैद कर लिया। अब पहला मेंबर हमारा 3 है, ठीक है। अभी बेटा कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ का अवयव है? ये है पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तो यहां पर होगा 1 + 3 सारणिक। अब पहली पंक्ति हटा दो, तीसरा स्तंभ हटा दो, बचा क्या? 4 5 7 8, ठीक है। देन इसके बाद अगला, अब अगला सदस्य है 6, तो 6 -1 की घात, ये 6 बेटा दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का सदस्य है, तो यहां होगा 2 + 3। अब यहां सारणिक, अब दूसरी पंक्ति गई तीसरे स्तंभ गया, बचा क्या? 1 2 7 8, ठीक है। देन इसके बाद प्लस, अगला मेंबर है 9, ये हो जाएगा -1 की घात। अब ये बेटा तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तो 3 + 3। अब शेष अवयव क्या क्या बच गए? 1 2 4 5, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ हटा दिया तो शेष अवयव बच गए 1 2 4 5। अब यहां से मान देखो क्या होगा, तो -1 की घात 4 प्लस का 1 होगा, यहां पर ये हो जाएगा 8 6 के 32 -35, मतलब -3, तो हो गया -9। यहां पर -1 होगा तो -6 8, 8 में से 14 गए तो -6 बचेंगे, -6 इंटू -6 प्लस के 36। यहां पर 5, 5 में से 8 गए तो -3, और यहां पर प्लस का 1 तो प्लस के 9, तो 5 में से 8 गए -3 तो -27 हो जाएंगे बेटा। तो यहां पर हमारे पास मान कितना आ गया? 0 आ गया। कितना मान आ गया बेटा? 0 मान आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम सारणिक का विस्तार करते हैं। क्लियर एवरीवन? ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को बेटा सारणिक का विस्तार करना अच्छे से आना चाहिए। अब क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक के विस्तार के बारे में ही जानना है। बाकी जब आप आगे की क्लासेज में जाओगे तो वहां पर बेटा आप 4 गुणा 4 कोटि के सारणिक का विस्तार करना भी सीखोगे। आगे 5 गुणा 5 कोटि का भी विस्तार देखोगे, n गुणा n कोटि के सारणिक का भी विस्तार करना आप सीखोगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपको 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का विस्तार आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस के चिन्ह आ रहे हैं ना, तो इसकी बेटा हमारे पास एक ट्रिक भी होती है। वो ट्रिक ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो योग सम होगा, यहाँ पर विषम होगा, तो जहाँ पर योग सम हो रहा है वहाँ तो प्लस के चिन्ह है, जहाँ विषम हो रहा है वहाँ पर माइनस के चिन्ह है। तो ऐसे आप ये चिन्ह भी आगे लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर? चलिए अब चलिए बेटा आज की इस वीडियो को वहीं पे फिनिश करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। यदि बेटा आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ में बेटा आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना तो बेटा बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को वहीं पे फिनिश करते हैं। इसी तरीके की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए दीपक सर मैथ्स के साथ, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन।